जो हमारे शहर पश्चिमी को नाम को खराब कर रहे हैं। तो 6-7 आदमियों ने मारा, फिर भी हमको गोल गोल। जनता जब जान चुकी है, इनका बेचारा बेचारे हो जाए जी। खा रहे हैं ऑलरेडी, सब मार खा रहे हैं ऑलरेडी मार। यस मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज रोशनबाग में। रोशनबाग ये इलाका है और यहाँ पर हम जानने आए हैं, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है और यहाँ पे हम जानने आए हैं क्या स्थिति है और लोगों से हम मिलेंगे। हमने पहले भी पोस्ट डाली थी कि 6 तारीख को रोशनबाग हम सारे लोगों की मानसिकता है वो जानेंगे कि किसकी तरफ जा रही है। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू शर्मा है। कहाँ से हैं आप? यही शहर पश्चिमी से। शहर पश्चिमी से हैं। क्या विचार है आपका, यहाँ पे कौन आने वाला है? आपकी भाई हमारे देवेंद्र भैया आने वाले हैं। देवेंद्र भैया आने वाले हैं। क्या कौन है देवेंद्र भैया? देवेंद्र भैया हमारे शहर पश्चिमी के, हमारे राष्ट्र तक समूह संघ के हैं। अच्छा जी। तो किस पार्टी से हैं? निर्दलीय खड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव शंकर कुशवाहा जी है। शिव शंकर कुशवाहा जी, शिव बाबा के नाम पे हैं आप। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम सरकार बीजेपी की बनाएंगे आखिरी दम तक और जीतेगी बीजेपी ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे शहर पश्चिमी को नाम को खराब कर रहे हैं। कुछ लोगों में कौन है? जैसे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं वो, जैसे मंत्री जी हो गए सिद्धार्थ नाथ जी। हम लोग 5 साल के बीच में हमारी गलियों में भी नहीं आए। मैं सुल्तानपुर भावा का रहने वाला हूँ। हर गली खराब है, हर मोहल्ला का कचरा बह रहा है, पानी बह रहा है, जबकि योगी जी सरकार सब कुछ उत्पन्न कर रही है, दे रही है जनता को, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो उनका फर्ज बनता है, विधायक जी हैं हमारे, 5 साल काम किए हैं, तो उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन 5 साल के बीच में वो अपने कार्यकर्ता तक का सम्मान नहीं किया। मुझको 6-7 आदमियों ने मारा, फिर भी हमको गोल गोल आज भी घुमाया जा रहा है। आपको मारा गया? जी। क्यों मारा गया? क्योंकि हमारा पैसा बाकी था, हम उससे प्रेम से पैसा मांग रहे थे, लेकिन उसने अपनी ताकत दिखाई और मैंने इसका जो है हर चीज़ भेजा, जो है आपके लखनऊ तक गया है, सिद्धार्थ नाथ जी के पास भी गया है, लेकिन हमारे विधायक की कान बहुत ऊंचे हो चुके हैं सर। इसलिए जनता त्राय कर रही है योगी मोदी को। उन्होंने में जानकारी लेना चाहिए क्षेत्र में। उन्होंने तो कहा हम बहुत काम करते हैं, यहाँ पे बहुत विकास। तो जनता के बीच में क्यों नहीं आते हैं 5 साल के बीच में? 5 साल के बीच में जनता के बीच कहाँ है? सुल्तानपुर भावा के अभी हमारी जो हमने वीडियो देखा, जो उनका वीडियो था, वो जनता के बीच में ही तो घूमते दिख रहे थे। जनता के बीच में उनको डराते हैं, सिर्फ लोगों को डरा के काम नहीं होता है। क्योंकि आप गलत करेंगे, परिवार में रहेंगे तो परिवार वाला आपको जरूर बोलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपने परिवार में कितने काम किया है, बुला के अपने जितने मंडल हो सबको बतलाइए। आप तो गुस्सा हो गए, विरोध भी कर रहे हैं। तो ये बताइए बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे? बाबा हर कीमत पे आएंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बाबा इतना से ही आएंगे। क्या किए ऐसा बाबा ने वो किया जो कोई न कर पाया, न कर पाएगा। क्या किया? कुछ काम ऐसा बताइए। कुछ काम इन्होंने, जो काम अगले को करना चाहिए तो वो इन्होंने किया। सड़कों को ध्यान दिया गया, गुंडई बदमाशी पे ध्यान दिया गया, माफियाओं पे ध्यान दिया गया, और भी जितने काम है वो आगे चल के करेंगे। मतलब बाबा नहीं आए, बाबा आएंगे और आप नाराज है प्रत्याशी से? हाँ, हम प्रत्याशी से नाराज है। हमको एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जाए वहाँ पर उनकी सुनी जाए फरियाद। ये अभी आपने कहा हम मार खाए और मंत्री जी उन पे ध्यान नहीं, हमें घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया गया। अभी आपने अगर खबर देखी थी आपने हिमांशु दुबे की खबर? हम खबर कहाँ देखे भैया, हम तो खुद एक खबर बन के रह गए भाई साहब। चलिए, अभी हिमांशु दुबे जो है उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हिमांशु दुबे उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। कार्यकर्ता कभी हमला नहीं करता। विधायक अपनी सीट छोड़ के दूसरे सीट में लड़ने जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता सदा काम किया है, जिसके लिए वो सदा काम करता रहेगा। तो उनको तो जेल भेज दिया गया कि वो 307 में। अब भाई मंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, जिसके पास पावर है कुछ भी कर लेगा। कुछ भी कर सकते हैं, कर ही रहा है। क्या आपका क्या विचार है कि वो आएंगे इस बार कि नहीं आएंगे? वो तो जनता जवाब देगी। मुझको योगी मोदी से कोई नफरत नहीं, सरकार वही आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का वो विधायक है, आज उन कार्यकर्ताओं के दम पे मंत्री बने बैठे हो, लेकिन आपने पलट के कभी जनता के बीच में पूछा नहीं। जब कोई बात होती जो आप कहते हो हमको वोट मत दो, ये कौन सा तरीका है? आप भाजपा को कमजोर करना चाहते हैं।
वोट न दो तो मतलब वोट नहीं दोगे तो किसके सही दम? बात बोलता है, जब कोई सही बात बोलता है तो कहते हैं हमको वोट मत देना, तो आप जो है सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। बात है सरकार का, इसमें तो नाम खराब ही हो रहा है। बोले हम बोल रहे हैं हमको गोली मरवा दीजिएगा। नहीं, आपको क्यों गोली मरवा दी जाएगी? आपको कैसे मरवा देंगे? ऐसी थोड़ी बात होती है। और यहाँ पे हम जानेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब आकाश जायसवाल नाम है। आकाश जायसवाल जी। जायसवाल जी, ये बताइए कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं और क्या है, यहीं से हैं? पश्चिमी से हैं। पश्चिमी से हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी को टिकट मिला है, क्या विचार हैं आप? विचार तो आप तो देख ही रहे हैं ना, जनता सब जान चुकी है। इनका विचार अब बेचारे हो जाएंगे अब ये। बेचारे हो जाएंगे? हाँ। क्यों? जब जनता ऐसा क्या? अभी तो उनको जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा भाई हम मार खाए, चलो उनको व्यक्तिगत था, वो मार खाए, उनका सपोर्ट नहीं किएगा। आपके साथ ऐसा? नहीं, मार क्या खाए, जब जनता जाती, जनता की सुनवाई होती नहीं है। जी खा रहे हैं, ऑलरेडी सब मार खा रहे हैं। ऑलरेडी मार? यस, आप भी मार खा रहे हैं, ऐसा नहीं ना। लेकिन किसी में कहने की क्षमता है, किसी में कहने हाँ, हम तो जनता को सिरफिरा कहते हैं। इस सिरफिरा, अच्छा पब्लिक सिरफिरा हो गई। लड़के पढ़कर जो है रिक्शा चला रहे हैं, ये सब क्या है? बोला जा रहा है तो सड़क देखिए, विद्यार्थी सिंह जो जीत कर गए हैं तो पलट कर नहीं आए कि क्या प्रॉब्लम है। अभी पलट के कभी नहीं आए। हम योगी जी से कोई वो नहीं है, उनकी बहुत अच्छी सब कुछ है, बट उनके जो कैंडिडेट हैं वो सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है बाबा आएंगे? अब बाबा तो आएंगे, बाबा के ये नहीं है, नहीं निकलेगी, ये चैलेंज है। यहाँ की सीट नहीं। पश्चिमी जो बोल रहे 370 बोल रहे हैं, 370 के 205 तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ की सीट ये नहीं नाक निकलेगी। कटा देंगे। क्योंकि देखिए ये रोड, देखिए रोड, कोरोना फैला, गंदगी देखिए। तो ये बताइए, सिद्धार्थनाथ सिंह का अगर बयान देखे हो, कभी देखती भी हो? रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। IMN तो उन्होंने जो है न्यूज देखना और उसको पोलिंग देखना, सब कुछ देखते हैं। हमें किसी जाति या पात से तो ये बताइए, जैसे विरोध नहीं है। जैसे आप न्यूज देखती हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे भी डाला जाता है और वो डिबेट भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा काम था जनता के लिए कि हमने अतीक का सारा कुछ गिरा दिया, है ना, उससे जनता को राहत मिली। नहीं, जनता को क्यों? क्यों उनका गिरा के जनता को दे दिया क्या? रोकड़ा उनका लेके दे दिया, मकान गिरा के दे दिया, किसी गरीब को दिया वो क्या? जो फायदा जनता को होगा, कोई जनता नहीं। ये तो देखिए, एक पर्सनली परिवार घर से शुरू होता है, बाहर आता है, फिर समाज में जाता है। ये आप भी जानते हैं। अभी आपको गरीब को नहीं मिला मकान, ये खाली योगी जी के हाथों पट्टी बना हुआ है। अतीक का मकान गिरा तो किसी गरीब का फायदा हुआ है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। हमको तो नहीं दिखा, नहीं दिखा ना। तो ये जनता अंधी नहीं है, सब जागरूक हो गई है। मोबाइल तो बहुत जागरूक करा रहा है सबको। तो ये बताएं, जैसे कि अभी एक चर्चा चल रही है, पुरानी विषय तो चले गए, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक घटना हुई, मंत्री जी के ऊपर हमला हुआ, जो कि आज तक ने भी पट्टी चलाई, फिर एसएसपी साहब ने खंडन किया। तो हमला हुआ है, ऋषि साहब के ऊपर भी तो हुआ है। तो क्या सच्चे ये सही बात है कि उनके ऊपर हमला? अगर हमारी आपकी लड़ाई है तो हम डायरेक्ट किसी पे हमला करके कुछ नहीं हासिल होगा। ये बेवकूफ़ी है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो ये सब करते हैं। उस पे नहीं करना चाहिए। मेरा एक संदेश है कि जो नौजवान है आज का फ्यूचर देखें। मेरा क्या है, कल नहीं, जब शादी होगी तो बच्चे तो होने हैं, सबको पता है। जब सरकार बनेगी तो मिलेगा ही जो मिलना है। लेकिन हाँ, हमारी योगी जी के पास यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरा है, इसलिए उनका काम फटाफट होता है। अगर और कोई सरकार बनेगी तो उसमें समस्याएं आएगी, वो अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, तब वो पास होगा, तब वो होगा, तब तक 5 साल हो जाएगा। मतलब आएंगे बाबा, लेकिन प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी होना मुश्किल है। एक बार विश्वास कीजिए तो आई एम ए मुस्लिम, बट हम बाबा जी के कामों से बहुत ही खुश हैं। आई एम ए टीचर, एम्प्लॉयड भी हूँ मैं। आप तो टीचर भी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप तो खुद ही सिखाएंगी। हम सिखाते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। हम यही कहते हैं, जात पात का नहीं है। योगी जी का जो खाना पकाने वाले वो भी मुस्लिम ही है। आपको खुद पता होगा, अब है ना। तो ये सब जो नीचे वाले हैं वो लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम अच्छा पच्चा ये सब कहकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कह रहे थे? जो कहा जा रहा है योगी मोदी जी का, जो लोग गुट्टी सेक रहे हिंदू मुस्लिम नाम पे, आपके खून से किसी हिंदू खून, किसी मुस्लिम खून जान बच सकती है। ये लड़ाई मत करवाइए विधायक जी। अब आपको अभी आप बहुत दूध पी चुके हैं। क्या विधायक जी चूना चाटेंगे? चूना चाटने की बारी आ गई विधायक शहर पश्चिमी के। आपका पूरा मतलब मन बना लिए हैं कि विधायक जी को नहीं लाएंगे? आपकी समझ में आ जाएगी, चूना चाटेंगे। बहुत दूध मक्खन मलाई खा चुके हैं, अभी एसी में रहे या विदेश सैर करें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आगे हम बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ? नहीं, आप 1 मिनट रुकिए। नहीं, ये बताइए, गली बनी कि नहीं? गली की बात मैंने वहाँ तक
कि बनाया इन्होंने नुक्कड़ तक, उसके बाद मेरा घर शुरू होता इन्होंने नहीं बनाया। ऐसे ही लोग गलती करते हैं। जो देखिए आइए आपको साक्ष्य दिखाऊं, साक्ष्य दिखाऊं मैं कि ये बना है कि नहीं, अब विकास हुआ है कि नहीं। ये देखिए गली, देखिए ये देखिए गली माननीय मंत्री जी के विधायक निधि से बना हुआ है। जी हाँ, अब वहाँ पे तो ये कार, एक मिनट, जबकि ये कार सभासद के अंडर में आता है। अच्छा। सभासद यहाँ का कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और सभासद सभा का है। आपने हमें वोट नहीं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रोशन बाग में रहता हूँ। क्या आपका क्या कहना, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं अभी मंत्री जी बोलना, ये देखिए यहाँ साक्ष्य मैं दिखा रहा हूँ, और ये भी भाई साथ साथ दिखा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है, इनका जो कहना है कि आप यहाँ तक है, बट यहाँ क्या है। और ये सुनिए, पहली बात ये जो है सभासद का काम होता है, और सब लिखित गया वहाँ तक छोटा पर्सनली अंडरग्राउंड, अब वहाँ से यहाँ तक मेरा नहीं बना। ये खड़े थे, मैं ये जूनियर विधायक है यहाँ के। सभासद का काम है, और कोई सभासद के पास जाके नहीं कहेगा कि हमारा पास करवाइए। और सभासद कहता है कि कोई हिंदू का वोट जब नहीं मिला है तो मैं तुम्हारा काम क्यों करूं। ये अच्छा, ये बोला जाता है डायरेक्ट। सभासद कौन है? यहाँ पे रमीज हसन है। पहले वो थे, क्या नाम था उनका, निजाम साहब। लेकिन वो न हिंदू देखते न मुस्लिम, उन्हीं के बदौलत बोरिंग हुई। लेकिन हिंदू ने चॉइस किया उनको, निजाम को हिंदू ने चॉइस किया। निजाम 5 साल यहाँ थे, पानी की, रोड की, सब काम किया, न हिंदू न मुस्लिम। लेकिन ये सब जूनियर विधायक, ये सभासद का 4। अच्छा, इस गली का निर्माण का एप्लीकेशन जा चुकी है माननीय मंत्री जी के वहाँ पे, चूँकि इधर आचार संहिता लग गई थी, नहीं तो इस गली का भी निर्माण होगा चुनाव के बाद। चुनाव के बाद ये हो चुका है, अब ये चुनाव के बाद होना है। इसके पहले 5 साल कहा थे विधायक जी? नहीं, आपके लिए शाहपुर चलिए, शाहपुर जनता रो रही, शाहपुर जनता जहाँ आप खड़े, आप विधायक, एक सेकंड, विधायक आप कहाँ, आपको विधायक का क्षेत्र कितना लगता है? बड़ा क्षेत्र। आप 2 काम करते हैं, 10 काम करते हैं। मंत्री जी द्वारा सीवर की लाइन बिछाई गई पूरे रोशन बाग के अंदर, और उसका मैं साक्ष्य अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये जो लड़का कहाँ गया? लड़का इधर आइए। जायसवाल जी का कहना है रोशन बाग में हुआ, लेकिन कहाँ कह रहे थे आप? शाहपुर का क्या? ये बताइए, जहाँ हम रह रहे हैं, मैं जहाँ का कार्यकर्ता हूँ, जहाँ मैं रह रहा, नहीं वो ठीक है, वहाँ का कार्यकर्ता को भी तो खुद उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कार्यकर्ता तो रो रहे हैं, कार्यकर्ता वहाँ के भी रो रहे हैं, कार्यकर्ता शाहपुर के भी रो रहे हैं। रहेगा वहीं का बात करेगा जहाँ रहे हैं, कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं रो रहे हैं। अब इनका कहना ये है कि माननीय मंत्री जी का एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, पश्चिमी पूरा बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। पश्चिमी में आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जनता बताएगी। अब वहाँ तो हम अभी तो हम रोशन बाग में है, वहाँ बहुत जल्द जाएंगे, वहाँ देखेंगे में जो विकास माननीय मंत्री जी ने कर दिया, शायद आने वाला कल जो है इतना विकास नहीं देखने को मिलेगा, और माफियाओं का दमन तक कर डाला, ये आज तक अभी तक नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी का वो रूप है। अभी चलिए, आप तो उनका सपोर्टर हैं, तो ये बताइए अभी जो उनका मामला चल रहा है हमला का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने हमला किया नहीं किया वो मंत्री जी जाने, का उतने समय मैं नहीं था वहाँ पे। नहीं, वो देखिए, सुनिए, वो तो अलग बात है कि वहाँ जो नहीं था उसका भी अगर वो देखेगा, न्यूज़ देखेगा, वीडियो देखेगा, तो कुछ ना कुछ तो विचार होगा उसका भी। अपनी पर्सनली वो पूछ रहे हैं आप। देखिए, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। पुलिस अपना काम कर रही है, और वो जांच पे ही, विवेचना पे ही पता चलेगा कि क्या है, क्या सच्चाई है, क्या जायसवाल जी, क्या मीडिया तो देख चुकी है, सच्चाई तो दिखी, सच्चाई तो पूरा फेसबुक भी देख चुका, पूरा व्हाट्सएप देख चुका सच्चाई। बंदा ने कहा माल निकाला, क्या कहा था, कार्यकर्ता वो भी था, वो भी प्रेशर में आ गया, वो तो खाई अपना जाएगा। मंत्री जी क्या बोले थे, ये हमको ब्लेड मार रहा था। अब एसएसपी का बयान क्या आया, वो ब्लेड मारा नहीं, वो अपने खुदकुशी कर रहा था। हम ठीक है, कार्यकर्ता तो वो सरफिरा किसको कहते हैं भैया, आप बताइए, सरफिरा किसको कहते हैं? कार्यकर्ता सिरफिरा होता ही है। अगर कार्यकर्ता सिरफिरा होता है, इस वजह से नहीं, कार्यकर्ता एक जुनूनी होता है, और सिरफिरा होता है जुनूनी। लेकिन उन्होंने ये उसको निकलवा देते ना, उसको निकलवा देते, जब मार कर जेल क्यों गया फिर? कार्यकर्ता नहीं, उन्होंने, उनका बयान ये था, कार्यकर्ता सिरफिरा नहीं बोला उन्होंने, युवक सिरफिरा युवक बोला उन्होंने। उन्होंने पहचानने से इनकार किया, ये उनका कहना है। युवक
अब युवक की बात तो वही बता सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। उनके बीच में क्या कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता सुनिए, कार्यकर्ता हो, संगठन के पीछे वफादार होता है। अगर संगठन के पीछे अगर आदमी वफादार है तो वो बेकार है। फिर नहीं, मेरा भी कहना है कि कार्यकर्ता हो या किसी भी कंपनी में काम करने वाला कार्यकर्ता हो, वो जुनूनी होता है, पागल होता है, उसको अपना काम करना होता है। लेकिन बात सुनिए, कार्यकर्ता पागल होता है, हम मानते हैं, लेकिन उनका कहना था ये युवक सिर फिरा। यहाँ पे बात ये नहीं चल रही है कि कार्यकर्ता सिर फिरा, वहाँ पे बात ये चल रही है कि वो पहचान, जो बंदा लगातार 7 साल से उनका काम कर रहा था, वो लगातार उसको पहचानने से मना कर रहे हैं। ये चीज है कि जो कार्यकर्ता, क्या नाम है आप? रोहित विश्वकर्मा। जो भी कार्यकर्ता हो या फिर युवक हो, कोई भी हो, वो उनके बीच में क्या बातें हैं ये पब्लिकली तो जग जाहिर है नहीं, ना ये जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना ये जानते हैं। हम विधायक का चुनाव जो करते हैं, विधायक का चुनाव उसके काम से करते हैं और उसके द्वारा की गई विकास कार्यों से करते हैं। आपको क्या लगता है? विकास तो हमें दिखता है। अब जायसवाल आपके सामने जायसवाल जी हैं, हम यहाँ गए, हम क्यों हम आप ही लोगों से जानेंगे ना विकास हुआ है कि नहीं हुआ, हमको तो यहाँ रहना नहीं है। विकास मुझे इसलिए दिखता है क्योंकि जिस रोड पे मैंने अपनी जीवन बिता दिया, जीटी रोड पे, उस रोड को बने हुए शायद मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 लेयर की रोड एक उन्नत गुणवत्ता के साथ। एक मिनट, तो इधर आ जाओ, उधर से सूरज आ रहा है, आप इधर आ जाए थोड़ा सा। धन्यवाद जायसवाल जी, इधर आइए आप बताइए। तो जो उन्नत गुणवत्ता के साथ बन के तैयार हो गई, हमारा जो फ्लैग ओवर था जिसपे हम जाम की समस्या से, जब स्कूल छूटता था, हाई कोर्ट छूटता था, 4-4 घंटा लगता था हमको एक फ्लैग ओवर से इधर आने में, उसके बगल में एक फ्लैग ओवर तैयार हो गया है ना, और उस पर रेलवे का विवाद था, रेलवे से भूमि नहीं दे रही थी। तो हमारी समस्या को ऊपर पे ले जा करके रेल मंत्रालय से अप्रूवल ले आने का काम कर हमारे विधायक ने हमारे लिए किया है, तो हम तो विकास मानेंगे, विकास मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्या है, आप इधर आइए, आप तो चले जा रहे हैं, इधर आइए। आपके सामने अभी आपने इनका सुना आप? ये सुन लिए, ठीक विकास के बारे में बोले हैं, ये तो हुआ। अब जनता देख ही रही है, जनता पूछिए और क्या। अब वो तो ये तो इन्होंने तो विकास का काम गिनवा दिया। क्षेत्र में घूमिए ना आप, क्षेत्र में, अब क्षेत्र में ही तो घूमने आए। गट्टा घूमिए, पीपल गाँव घूमिए, घूमेंगे ना, घूमिए, वहाँ जनता जवाब देगी आपको। चलेंगे, पश्चिमी बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम तो आज शुरू किए रोशनबाग, पश्चिमी समुद्र है, समुद्र एक लोटा काम कर दिया, समुद्र बहुत बड़ा, उसका भी काम करना, सफाई करना बाकी। देवघट्टा पीपल गांव की ही बात कर ली जाए, एयरपोर्ट को 200 करोड़ रुपए सेंक्शन करवा करके जब उसको अपने से ले आ करके वहां से रोडों का विकास करते हुए रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया, ये भी एक तरह का ग्रामीण विकास है मेरे हिसाब से जो लगता है। एयरपोर्ट की रोडों की कनेक्टिविटी ग्रामीणों से होगी, ग्राम सभा से होगी। एयरपोर्ट का विकास हम बड़े लेवल का विकास है, उसको हम नहीं मानते। जो भी होगा वो बड़े स्तर पे, मैंने भी आज तक एयरपोर्ट का भ्रमण नहीं किया। नहीं, एयरपोर्ट का मेरा कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट तो योगी जी की नहीं देन है। मैंने क्या कहा, उस रोड से वहाँ से आ करके अगर जहाज उतरती है, आदमी को शहर में आना है, तो वहाँ पे शहरों ग्रामीण क्षेत्र में रोडों का विकास भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वहाँ पे अगर हमारी रोडें बनी जो पहले हमको नहीं दिखाई पड़ती थी, अगर पहले कोई कर दिया होता, मैं तो वो उस विकास को मैं नहीं मानता कि उन्होंने करा। सरकार हमारी बनी, हमारे विधायक बने, वहाँ पे रोडें बन गई, एयरपोर्ट बन गया, अभी 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया भगवतपुर में, और उसके बाद अभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। उसमें विधायक जी का कहाँ से? विधायक जी का ये नहीं मानते भैया, हमारे समय पे तो इसके पहले भी सरकारें रही। हम ये कह रहे हैं सरकारें रही, सरकारें की या नहीं की, उनके भी सरकार में अगर होता, तो अगर कोई चीज़ इंटरनेशनल चीज़ें आ रही हैं, बात समझिएगा, इंटरनेशनल चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें कोई सरकार भी हो, विधायक का कैसे हम मान लें? विधायक का, क्षेत्रीय विधायक का, जो जहाँ तक हमारी जानकारी में है और आप भी जानते होंगे, विधायक का काम होता है जो भी योजनाएं आए उसको परिपक्व तरीके से ज़मीन पे बेस पे लाने का काम उसका होता है। क्या बात है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये मान लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे मैंने बताया, कहीं पे भी आपका करियप्पा द्वार के पास जो फ्लाइंग ओवर हाई कोर्ट वाला गया, वो भी हमारे पश्चिमी में आता है। वहाँ पे हमारे कैंट क्षेत्र के आर्मी ने ये कह दिया था, हम यहाँ पे डाउन नहीं होने देंगे, ये बहुत लंबे समय तक लंबित था, आप मीडिया कर्मी, आपको पता है ये बात। तो उसमें रक्षा मंत्रालय से बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम अगर विधायक ने करके हमारे उस फ्लाइंग ओवर को कंप्लीट करवाया, तो ये विकास हम मानेंगे।
और वो जाम से निजात दिलाने का भी काम हमारे विधायक ने किया। अक्सर जो है रेलवे ओवरब्रिज जो आरओबी बना हुआ है, यहाँ अक्सर जाम होता था। कम से कम अगर आदमी अगर इस साइड से सिविल लाइन की ओर जाना होता था तो 2 घंटा 3 घंटा के लिए वो फुर्सत हो जाता था यदि उसको। और यही इसी चौराहे पे खुलदाबाद जो चौराहा बना है, आप उधर चले जाइए पश्चिमी साइड में। ये चीज़ें अभी जब हमने किसी और से भी पूछी तो ये चीज़ें उनका कहना था कि विकास वो माना जाता है विधायक का जो एक क्षेत्र में हो रहा हो। नहीं, बात समझिएगा, जो एक क्षेत्र में हो रहा हो। आपका अगर आपने कुछ किया है तो आप यहाँ रहते हैं, रोशनबाग में रहते हैं, अगर आप यहाँ कुछ करवाते हैं तो वो आपका माना जाएगा। कि आप सुनिए, आपका माना जाएगा। आपके सर्वा मान लीजिए एक सर्वा है यहाँ के और आप करवा रहे हैं, आप माने जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे गड्ढे मुक्त किए जा रहे हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ठीक है। कहीं पे चौराहे बन रहे हैं, चौराहे बड़ा किया जा रहा है, रोड बड़ी की जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो एक विधायक का तो हाथ नहीं है उसमें। ठीक है, उसके लिए अगर मान लिए कि एक विधायक का हाथ नहीं है तो ध्वस्तीकरण में विधायक को भी नहीं लाना चाहिए कि अगर मकान गिर गया तो विधायक जिम्मेदार है, अगर इसको मुआवजा नहीं मिल रहा तो विधायक जिम्मेदार है। ग्रामीण में उसके क्षेत्र में गिर रहा है। मेरी बात क्यों? अभी आपने कहा विकास हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी अब सुनिए, अब उसका भी मैंने बताया ना। आप मीडिया कर्मी हैं, स्वतंत्र, मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ उसने पर्सनली, मैं आपकी पर्सनली उस बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब, जो भी किसी ने कहा मुझे नहीं पता, आपके मुँह सुन रहा हूँ तो ये मैं आपके मार्फत ही जान रहा हूँ, ठीक। अगर कोई भी प्रधानी क्षेत्र में अगर विकास नहीं हुआ तो फिर वो प्रधान जिम्मेदार, विधायक जिम्मेदार नहीं हुआ। और एक किसी वार्ड में अगर काम नहीं हुआ तो वार्ड सभासद जिम्मेदार। तो ऐसे अगर देखेंगे तो सारी चीजें ऐसे चल रही हैं। अब मेरा जो सवाल था, सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं था, आप सवाल गलत समझ गए। मेरा ये सवाल था कि जो विधायक जी का क्षेत्र है, विधायक जी का छोड़ दीजिए, प्रधान का क्षेत्र है, ठीक है। प्रधान के क्षेत्र मान लीजिए एक रोशनबाग है, गांव है, यहाँ का प्रधान है। अगर वो यहाँ कुछ कराते हैं, उनके क्षेत्र में कुछ होता है, अगर मोदी जी या योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में मकान गिरवा रहे हैं तब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसके क्षेत्र में अगर कोई मकान गिरता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपने क्षेत्र में कुछ बनाता है, एक रोड बना देता है, तो वो उसका विकास कहलाएगा। लेकिन अगर कहीं पे पूरे उत्तर प्रदेश में रोड बनी जा रही है तो वो उसका कोई हाथ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया, उसमें योगी जी का है ना जी। या जब काम नहीं होता है तो मंत्री जी कहते हैं ये काम जो है सभासद का है, ये काम नगर निगम का है, तो हमारा लोग का क्या काम है? सही बात, सही कह रहे हैं वो भाई। अगर क्षेत्र की अगर कोई दिक्कत है, एक मिनट, लिखित हमने दिया है क्षेत्र का जो यदि अगर एक मिनट, हमारे क्षेत्र सेक्टर संयोजक हम सुल्तानपुर भावा के, लेकिन हमारे क्षेत्र का काम नहीं हुआ। आज 5 साल से कोई वहाँ घूमने तक नहीं आया। हर आदमी मुझको गाली देता है, घर में वोट मांगने हम लोग जाते हैं, गाली बकता है। तो हम लोग आपको गाली बकते हैं, जिनके घर में हम घुस के वोट लाके सरकार को यहाँ तक पहुँचाया कि विधायक मंत्री जी कार्यकर्ता थे आप, हैं कि थे? तो कार्यकर्ता ये भी हैं, इनको तो ये कह रहे हैं हमको बड़े अच्छे से। हमको जब मार खाना पड़ा तो उनको लगा कि हम मार खा चुके हैं, हम उनके काबिल नहीं है, तो अच्छे लोगों को बुला रहे हैं। भाई हमको पोस्ट पर से भी हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इनकी विचारधारा है। मंडल का कार्यक्रम इतना खराब चल रहा है, मंडल का कार्यक्रम इतना खराब चल रहा है कि हमारे जो है मंडल का इतना खराब कार्यक्रम चल रहा है कि हर कार्यकर्ता अपनी जबान को दबा के रखा है, बोलने में डर रहा है। लेकिन काम हमारे जो अध्यक्ष हैं वो लोगों को इज्जत नहीं करते हैं, उनको घमंड सम्मान नहीं करते हैं। कार्यकर्ता जोड़ने का काम होता है, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम नहीं होता है। जनता से, संगठन से कोई मतलब नहीं। भाजपा संगठन को कोई नहीं जानता, भाजपा संगठन क्या करता है क्या नहीं करता। भाजपा संगठन की एक विचारधारा है और भाजपा संगठन अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो काम करता है उसकी सवाल जवाब भी भाजपा संगठन में होना चाहिए। पब्लिक क्या जानती है? पब्लिक एक चेहरा जानती है, एक सिंबल जानती है, जहां उसको वोट करना है, जहां इसको पार्टी जानती है। वो पब्लिक से, संगठन से कोई मतलब नहीं। मंडल अध्यक्ष सरकार हमारी कल भी बनी थी, आज भी बनेगी, डंके के चोट पे बनेगी। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। योगी जी मोदी आपके पास आएंगे, मोदी जी योगी जी आपके पास आएंगे। बेगम जनता जान जो सर, पश्चिमी साइड, दक्षिण साइड, हर जगह जनता जान। देखिए यहाँ पे जो विरोध हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। पहली बात, जब से मैं यहाँ पे भी डिबेट कर रहा हूँ, 2-3 जगह और भी डिबेट कर चुका, कोई भी ये शहर पश्चिमी की बात नहीं है और सिद्धार्थनाथ सिंह जी की बात नहीं है। जनपद चित्रकूट, सुनिए,
पूरी बात सुनिए। विधायक जी की बात ही नहीं करी हमने। सुनिए, आपने कहा ना, आप कह रहे थे हमारा विधायक और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि हम जनपद चित्रकूट में भी घूमे, शहर पश्चिमी में, प्रयागराज में घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे। हर जगह एक चीज का विरोध हो रहा है, वो है प्रत्याशी हमारा नहीं आना चाहिए, बाकी हमको भारतीय जनता पार्टी चाहिए। यही विरोध अगर आ रहा है तो हर जगह प्रत्याशी अगर हारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहाँ बन पाएगी? बाबा जी की सरकार बन पाएगी? अगर आप बताइए ना मीडिया में। तो ये सुनिए, इसी बात को लेके जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि सही कैंडिडेट चुने। ये बात जनता की आवाज़ आपने सुन ली, हमारी भी आवाज़ सुन ली। इस बात को अब आप जेपी नड्डा जी के पास या प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो है स्वतंत्र देव सिंह जी के पास, उनके पास इस बात को रखिए कि जनता के बीच से ये बात, चित्रकूट से भी यही बात आई, प्रयाग से भी यही बात आई, या फिर कहीं चित्रकूट में तो बदल दिया गया। मैंने वही बात कर रहा हूँ कि आप इस बात को भी आगे पहुँचाइए। ये हम तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मीडिया कर्मी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप इस बात को वहाँ दिखाइए उनको कि हाँ ऐसी बातें हैं। पर हमारे लिए जो है, मेरे लिए और मेरे साथ के लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल का सिंबल ही रहेगा। नहीं, जब ये बातें पहुंचाई गई, ऐसा नहीं पहुंचाई नहीं गई, पहुंचाई गई, और जहां का पहुंचाई गई, जहां उनको लगा कि हाँ वाकई में सच्चाई है, वहां की सीटें बदल भी गई। आपको लगता है यहाँ सच्चाई नहीं थी? सच्चाई अब आप जो बोल रहे हैं वो भी सच्चाई हम मान रहे हैं। ये हमारा कहना, सच्चाई लगी, आपने ये कहा ना जहाँ सच्चाई लगी वहाँ बदला गया, मतलब यहाँ सच्चाई नहीं लगी। अगर उनको लगे, हम तो कह नहीं देंगे कि ये सच्चाई, इनका कहना है, ये स्वतंत्र है बोलने के लिए। आप स्वतंत्र सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। आप स्वतंत्र हैं और आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये भी रुकिए, ये भी बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। लेकिन आप विधायक जी के भी सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये विधायक जी के अपोजिट बोल रहे हैं। हम दोनों दिखा रहे हैं। अब हम सच्चाई की बात ये कर रहे हैं कि उनको जो सही दिखेगा। शहर पश्चिमी क्षेत्र में, रुकिए, शहर पश्चिमी के क्षेत्र में जब हम रह रहे हैं तो हो सकता है ये गली में चाहे जहाँ पे नाम बनी हो ना होगा, पर मेरे जगह मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे काम हुआ है, जीटी रोड में काम हुआ है, जाम को मुक्त कराया गया है, चीज़ें विकसित हुई हैं, रेलवे स्टेशन पे रोडें चौड़ी हो गई है, हर चौराहे पे जहाँ मैं रहता हूँ मुझे दिख रहा, जहाँ मैं जाता हूँ मुझे कचहरी जाना होता है। की देन है वो, बाबा योगीनाथ की देन। को मैं वोट करूंगा ना, अरे मैं बाबा योगीनाथ को वोट करूंगा। लेकिन शहर पश्चिमी को एक बार आप हर जगह टहल के देखिए कि वहाँ का हाल क्या है, बूढ़े बच्चों से पूछिए। वही तो ये सुनिए भाई साहब, किसको मैं लोग वोट करने जा रहा हूँ? बाबा योगीनाथ को तो वोट करेंगे। वोट तो योगी जी को किया ही जाएगा, वो जीतेंगे ही, लेकिन जो गलत कर रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। हम कैसे जीत? भाई साहब ये बताइए, मैं तो डायरेक्ट ही योगी मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ ना। अब ये कह रहे हैं ये विरोध कर रहे हैं, इसको विरोध कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये क्यों विरोध करेंगे? हम क्यों विरोध करेंगे? हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में जब कोई कुछ थोड़ा बहुत गलत करेगा तो हम उसको उजागर करेंगे। आपका कहना और आपका कहना, दोनों लोगों का कहना ये है कि हम बीजेपी को जिताएंगे, सही बात है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि बीजेपी जीतेगी कैसे, क्योंकि उन्हीं के कैंडिडेट को आप पसंद नहीं करते। 204 सीट भी हो जाएगी तो बीजेपी पूरी बहुमत से आएगी। जरूरी नहीं कि गलत लोग रहें, गलत लोगों को निकाल के 500 सीट 400 सीट जो भी लेके आना लेके आए। लेकिन हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, हमारे लोग और हम खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मोदी योगी को वोट करेंगे। हमारे सिवा और हमारे लोगों को कमल के अलावा कोई दूसरा बटन नहीं मिलेगा। हम प्रत्याशी नहीं जानते हैं, हर सीट पे योगी बाबा खड़े हैं, मैं इतना जानता हूं। यहाँ बाबा तो आएंगे। आप विकास देखिए, आप अपने क्षेत्र का विकास देख रहे हो, आप दूसरा क्षेत्र भी चलिए, अब विकास दिखेगा आपको, विकास तो आप दिखेगा। हमने क्या कहा था, आप योगी बाबा आएंगे, योगी बाबा मोदी जी आएंगे, कमल तो खिलेगा। पश्चिमी के विरोध करके खिलेगा। पश्चिमी दलाली की जा रही है, वोटों दलाली भी की जा रही है। पश्चिमी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कोई दलाली उलाली नहीं हो रही। यहाँ कार्यकर्ता एक है, एकजुट है, संगठन एकजुट है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। 2017 के पहले का विकास पूछ लीजिए किसी से। पूछ जाते हैं 2017 के पहले कितना विकास हुआ। 2017 के पहले हम लोग नहीं ये जानते थे कि ये विधायक है, मगर एक चीज की बात, क्या हम नहीं खड़े थे आपके साथ? भाई आप कार्यकर्ता के साथ खड़े थे, कार्यकर्ता के साथ खड़े थे, तो उनका बात कही, लेकिन संगठन की बात जब आज भी इंसाफ नहीं हुआ। मैं आज 1.5 साल से
टहल रहा हूँ, कोई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। 6-6 आदमी, एक आदमी को मारे, ये इंसाफ है? कौन किया था पिता आपके साथ? कौन किया था? कौन किया था? मेरी सहायता देवेंद्र सिंह ने किया था, अधिवक्ता ने किया था, भाई ने भी किया, लेकिन उस हद तक नहीं किया। लेकिन मुझको इंसाफ लगाने के लिए वो एसएसपी ऑफिस तक गए, लेकिन हमारे विधायक जी हमसे सिर्फ पूछते सत्यापन का कार्यक्रम कैसा चल रहा है। अच्छा, सिर्फ कार्यक्रम, बस सिर्फ कार्यक्रम कैसा चल रहा है, सत्यापन का। यहाँ पे सिर्फ जहाँ भी हम रही बात क्षेत्र की विकास की बात, तो क्षेत्र में कार्यकर्ता इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो अपने दम पर पे माननीय जी से काम करवा सकता है, ला सकता है। और इसका मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए, क्षेत्र भी घूमिए आप, क्षेत्र भी घूमिए। क्षेत्र तो घूमेंगे ही हम, और क्षेत्र घूम के इधर दिखाइए जिधर प्राइवेट वो हम रोड ये काम गलियों का काम, कब्जा कैसे हुआ? कब्जा कैसे हुआ? नहीं तो ये बताइए, अगर आप ये बोलेंगे, सुनिए इधर सुनिए सर इधर सुनिए, जब आप ही कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे काफी जो कानून व्यवस्था है अच्छी की और दुरुस्त की, और फिर उन्हीं से आप कह रहे हैं कि यहाँ कब्जा है, ये प्राइवेट, ये गली है, ये कहाँ? अभी आपने कहा हम तो यहाँ के नहीं है, तो इसमें क्या है? उस पे कब्जा ही हुआ ना, उसका अपना कब्जा है। किसी माफिया कब्जा और किसी पब्लिक का, मोहल्ले का अगर कोई काम कर रहा है, ये यहाँ पे अगर बैठे हैं, यहाँ सीढ़ी लगा बैठ गए, तो ये कब्जेदार नहीं हुआ। विकास होगा ये, हम आपकी बात दोहराए हैं ना, विकास होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे विकास। भाई साहब हम आपकी ही बात दोहरा रहे हैं ना, आप बात समझिए, हम आपकी बात दोहरा रहे हैं। इन्होंने जब इनसे इधर आइए, इनसे बात हो रही थी, तो अभी जब ये कह रहे थे कि वो गली का विकास नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि वो कब्जा है, ये कब्जा है। गली के सारे लिखित चला गया है माननीय मंत्री जी के यहाँ से, और वो अप्रूवल में लगा हुआ है। 2 गलियां इस मोहल्ले में बनी हैं। विधायक निधि की अगर बात की जाए, विधायक अपने जेब से कोई का विकास कार्य नहीं करता। जो भी जनता का टैक्स का पैसा आता है, और हर विधायक को 1 करोड़ रुपये प्रति साल मिलता है, यही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता होगा मेरे ख्याल से। 2 साल लगातार कोरोना के कारण किसी भी विधायक के पास विधायक निधि नहीं आई, क्योंकि वो विधायक निधि उसमें डोनेट हो गई। 2 या 3 साल था 2019 से कोरोना बढ़ा है, और उसी के बाद से जो विधायक निधि है भाई, अब वो उन्होंने डोनेट किया, और अभी तक डोनेट होते चली। उसके बाद भी हर गलियों में काम करा पाना 3 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से इस महंगाई में किसी विधायक के लिए संभव नहीं है। फिर भी 3 करोड़ कमाते विधायक जी। विधायक निधि के मतलब कमाई नहीं है, सेंसन आता, सेंसन पास होता है। विधायक निधि का मतलब क्या होता है? आप ही बता दीजिए। निधि आप ही नहीं बता दीजिए, 3 करोड़ क्या बोले भाई साहब? वो विकास के लिए दिया जाता है, ये गवर्नमेंट के विधायक कमाया नहीं जाए बोला जाता है। विधायक निधि वो होता है जो सरकार विधायक को पर्सनली पैसे देती है कि आप अपने निधि से क्षेत्र में विकास करिए, इकट्ठा पैसा दे देती है, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ जितना भी देती है, ठीक है, उसकी बात करिए। उनकी पर्सनली सुनिए, उनकी पर्सनली इनकम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? क्षेत्र कितना बड़ा, हमसे आप क्षेत्र कितना, 5 साल आप रहे थे, क्षेत्र कितना बड़ा है इनसे पूछिए। हम समझ आपके सेंसन निधि, हम सेंसन निधि पास, आपने सेंसन निधि में कितना फंड आता है? मैंने ये कहा कि एक विधायक को प्रति साल 1 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है। 5 साल में 5 करोड़ होता है। 2 साल में दो टर्म, 3 साल का टर्म गया। 5 साल के कार्यकाल में 3 साल तो कोरोना में अपनी जो विधायक निधि है उसको दिया सरकार के तरफ से। चलिए 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ के अगर उसमें आ रहा है, इन्होंने यहाँ 2 गलियां बनवा दी, बाकी और जगहों पे कई छोटे मोटे कार्य करवा दिए। यहाँ का सभासद कोई कार्य नहीं कर रहा, विधायक निधि का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ का सभासद। चलिए यहाँ से यहाँ की जो बातें हैं खत्म नहीं। एक मिनट, आप अपना कैमरा ले चले, वहाँ उदाहरण मैं प्रस्तुत। उदाहरण तो आपने यहाँ भी प्रस्तुत कर दिया, उसमें क्या है? एक बार बोर्ड तो देख लीजिए। आइए देख लेते हैं आपका बोर्ड। आइए भैया, कैमरामैन आ जाइए, इनका बोर्ड देख लेते हैं। कहा तो उन्होंने, मंत्री जी ने ये हमको देखिए, ये गली निर्माण करा के दिया है, और ये है दिखाइए, उधर बोर्ड दिखा दीजिए। ये देखिए सच्चाई है जी। विकास होता है, विकास इसको कहते हैं विकास। 2021 में हुआ है ये। देखिए, जिस समय उन्होंने निधि उनकी आई है उस समय से उन्होंने काम करना चालू किया। जब काम अपनी जेब से कोई पैसा, चलिए हमने विकास भी दिखाया,
अभी इस गली का भी निर्माण होना है जी। इस गली का निर्माण होना है। चलिए वो तो हो के ही रहेगी, जब अगर हो रही है तो निर्माण हो के रहेगा। और अभी ये इसका टेंडर हो चुका है, रूप से चालू है। नहीं इसका टेंडर हो चुका है, इसका टेंडर हो चुका है। वो कुछ मतलब यहाँ के स्थानीय कुछ मकान बन रहे थे, उस कारण से यहाँ अड़ंगा, नहीं तो अब तक ये भी गलियां बन जाती। यहाँ पे कार होना चाहिए। यहाँ पे बातें नहीं रुकेंगी, यहाँ पे बातें यहाँ पे जो बातें हैं नहीं रुकेंगी। जो लोग हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ हैं जो उनके पक्ष में भी हैं। जो लोग हैं पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। लोगों को दिक्कत भी हुई और लोगों को अच्छा भी लगा। यहाँ पे बातें हम आगे भी चलेंगे और शहर पश्चिमी की और भी जो गलियां हैं वहाँ भी जाके आपको हम दिखाएंगे कि क्या कहना है उनका, क्या विकास हुआ है। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।